सीए बनने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर या एफबी पर जाकर अपने नाम के आगे सीए प्रीफिक्स को ऐड करते हैं। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी बिकॉज आई ऑल्सो डिड द सेम। सो इसी बात पर देखते हैं एक मुकदमा सीए पर। ये क्या शो ऑफ करती है? मैसेज में सीए कौन लिखता है? भैया बहुत अच्छा लगता है, बाय गॉड की कसम बड़ा मजा आता है अपने नाम के आगे सीए लगा के। कुछ खिलाते पिलाते नहीं क्या तुझे? सीए है, इतना कमा रही है। आप बड़े और पुराने सीए हो, मुझसे ज्यादा मैच्योर हो। आप ही बता दो क्या खाऊं ऐसा? तू क्या लड़कों की बराबरी करती है? तुझे इतना सा नहीं पता? बराबरी की बात कहाँ से आ रही है? और बराबरी करनी ही क्यों है? मैं ऑलरेडी सीए हूँ। सुन नेहा, अब तो सुधर जा। सीए है तू। क्या इतनी बुरी लग रही हूँ? श्याम बाबा के कब से जाने लगी है तू? मुझे तो 7-8 साल हो गए जाते हुए। क्यों? अच्छा, श्याम प्रेमी हो गई है तू। चल बता, मंदिर में कितनी सीढ़ियाँ हैं? भैया मैंने कभी ध्यान नहीं दिया या गिना नहीं। बावली, 13 सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर। हवा में बातें मत किया कर। सीए है तू, सीए। हद है यार। सीए है, बकवास और फालतू पे स्टेटस मत लगाया कर। बी प्रोफेशनल। याद है मुझे। याद ही तो नहीं है तुझे? जिस दिन याद होगा उस दिन दुकान बंद हो जाएगी तेरी। तू अब नॉर्मल है, ओवर एक्टिंग शो ऑफ की दुकान है। गंवार कहीं की, समझती क्यों नहीं? प्रॉब्लम क्या है तेरी? प्रॉब्लम ये है कि मैं सीए हूँ, और तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बुलशिट, यू आर हैप्पी फॉर मी। आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज दैट्स ऑल व्हाट यू वांटेड। सीरियसली यार, आजकल आप जब भी मुंह खोलते हो मन करता है आपके मुंह में कुछ ठूस दो। ट्रस्ट मी यार, सीए बनने के बाद आई हैव हैड इट ऑल। मैंने सब देख लिया। अबे कौन सी मैच्योरिटी, कैसी सीरियसनेस, कैसा लेवल। सीए बनने के बाद का मतलब होता है टू एंटर इनटू अ शेल वेयर ऑल द पीपल अराउंड यू विल प्रिटेंड दैट दे आर हैप्पी फॉर यू, बट द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। उसके बाद ऑल यू हैव टू वरी अबाउट माई मैच्योरिटी, माई सीरियसनेस, ताकि आप जैसे लोग ऑफेंड ना हो जाए। मेरी खुशी अब मैच्योरिटी का नाटक करने में ही रह गई है, जो कभी मुझे नॉटी हरकतें करके या चिल करके मिला करती थी। अब पड़ोस वाले भैया की बात देख लीजिए। जब तक मैं सीए नहीं थी तब तक आई वाज सो मैच्योर, मेरे में तो टैलेंट कूट कूट के भरा है। और जैसे ही मैं सीए बन गई उनके अकॉर्डिंग, नेहा अब तू सीए बन गई है, अब तो ये मैच्योर हरकतें करना बंद कर दे। साला मुझे समझ नहीं आता ये फॉल्ट किसका है। सामने तो बोलते हैं वाह तू सीए बन गई, कितनी खुशी की बात है, और पीछे से फिर वही चुगली, पढ़ती लिखती तो थी नहीं, पता नहीं सीए कैसे बन गई। ये सारा कसूर इन मोटिवेशनल वीडियोस का और इन शॉर्ट मूवीज का है, जहां आपने सीए ज्वाइन किया और फिर एग्जाम्स देके आप पास हो गए। इन बिटवीन स्ट्रगल की स्टोरी कोई नहीं बताता। मैं बताती हूँ। सुबह 6 बजे से जब लोग सो रहे होते हैं, उठ के क्लासेस, ऑफिस, देन अगेन क्लासेस, बॉस की गालियां, क्लासेस का बोझ, मल्टीपल अटेम्प्ट्स का बोझ उठाते हैं। कई बार तो अपना घर पर आए और ऑडिटोरियम अपना सा लगने लग जाता है। एक तो यार इनकी बैक बिचिंग ही खत्म नहीं होती। तुमसे 10 बार पूछेंगे तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारी लाइफस्टाइल कैसी है, और 5 दिन बाद उन्हीं दोस्तों के संग तुम्हें देखकर तुम्हारा कैरेक्टर जज करेंगे, और फिर 10 दिन बाद वापस से तुम्हारे दोस्तों के बारे में पूछेंगे। ऑफिस में होती हूँ, कॉल करेंगे, मैं बोल देती हूँ कि मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, तो कहेंगे अरे इतना भी क्या काम कि 2 मिनट बात नहीं कर सकती। अरे मेरे भाई, अगर 2 मिनट बात कर भी ली तो क्या हो जाएगा, ढंग से तो बात हो नहीं पाएगी। एक तो इस टेक्नोलॉजी ने सारा दिमाग खराब कर रखा है। जियो ने सब कुछ फ्री कर दिया, या प्लान, डेटा सब कुछ फ्री। उनसे इंसान तो फ्री नहीं हो जाता ना। सारा दिन काम करो तो आई एम बिजी, मेरे में घमंड है, काम नहीं करो तो आई एम इमेच्योर। चाहते क्या, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता इन लोगों का। अगर इनके लिए कुछ एक्सप्रेस ना करो तो आई डोंट लव देम, कुछ एक्सप्रेस करके स्टोरी पोस्ट कर दो तो आई एम ओवर एक्टिंग की दुकान। इन सब के बाद आपसे बात कर ली और किसी पॉइंट पे मैंने आपके संग डिसएग्री किया तो मैं आपके संग तो डिस्कशन भी नहीं कर सकती, बिकॉज डिस्कशन विद यू इज एन आर्ग्यूमेंट। और बॉस, आपसे आर्ग्यूमेंट तो कोई जीत ही नहीं सकता, बिकॉज आपके पास तो डेविल कार्ड है। लड़की जबान लड़ाने लग गई है, बदतमीज कहीं की, बड़ों से जबान लड़ाती है। और आपके पास तो फिर एक ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा जिसे आप हर रिश्तेदार, हर मेहमान के सामने बड़ा चढ़ाकर गाओगे।
यकीन नहीं तो आप लोग ट्राई कर लेना। आपको लग ही रहा होगा कि आप अपने आप को सही साबित करने वाले हो कि एक आवाज आएगी, आवाज नीचे। आप अपने आप को सही साबित करने वाले थे ही और आपको पता भी नहीं लगा कि कब आपकी नादान सी ऊंची आवाज ने उन्हें ऑफेंड कर दिया। एंड ऑल इन ऑल सडनली सारा का सारा डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट में फ्लश डाउन इन द गटर और मुद्दा यही रह जाएगा कि मैंने आवाज ऊंची कैसे की। वो बीच आर्ग्यूमेंट में तुम्हें बॉडी शेम कर सकते हैं, तुम्हें पागल बुद्धू कुछ भी कह सकते हैं, बट तुमने जरा सी आवाज ऊंची की और सारा मुद्दा वहीं के वहीं क्लोज। नहीं, आप मुझे ये बताइए, हर चीज में टोका टाकी क्यों? अगर सेम चीज मैं भी आपके साथ करूँ तो आपके हर स्टेटस, हर फोन पे कमेंट करूँ तो? भैया मैं खुश हूँ और आज के टाइम में यही मैटर करता है। अगर आपको इमेच्योरिटी लगती है तो इमेच्योरिटी सही, ज्यादा समझदार या ज्यादा मैच्योर बन के लोग आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन खुद को एक्सप्रेस ना कर पाना ही इज द रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन। सो प्लीज, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ, चाहे आप मुझे इमेच्योर कहें या कुछ भी। आई एम हैप्पी। मैम, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू राइट 711111? बहुत सिंपल सा आंसर है। अरे तुझे कैसे बताइए? भैया भूलिए मत, क्योंकि सीए हूं मैं। सो अकॉर्डिंग टू यू ऑल, क्या एक सीए या किसी प्रोफेशनल को नॉर्मल लाइफ जीने का हक नहीं है? क्या उन्हें ऑल टाइम सूटेड बूटेड रह के फेस पर फेक स्माइल पेस्ट करके मैच्योरिटी का ढोल पीटना होगा? क्या वो खुद की, अपने फ्रेंड्स की, फैमिली की फनी पिक्चर शेयर नहीं कर सकते? क्या उन्हें इतना भी हक नहीं है? सो इस मुकदमे के जज हैं आप लोग। अपना फैसला कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाइएगा।